आदाब नाज़रीन, न्यूज अपडेट एट 4 में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के बेजमीन डोमिसाइल अफराद को 5 मरला जमीन देने से मुतालिक हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या आवास प्लस से मुस्तफीद होने वाले अफराद को यह फायदा हासिल होगा। उन्हें लीज की बुनियाद पर 5 मरला सरकारी जमीन मिलेगी। इन इस्तिफादा गुंदान के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 2022 में नरमी करते हुए 100 रुपए फी मरले की टोकन रकम बतौर वक्ती प्रीमियर और 1 रुपए फी मरला सालाना जमीन किराए के तौर पर लीज दी जाएगी। ये लीज 40 साल की मुद्दत के लिए होगी। मजीद 40 साल की मुद्दत के लिए मजीद तौसी की जा सकती है, जो तमाम ज़ाब्ते अखलाक या उसूलों की तकमील से मशरूत होगी। अगर कोई शख्स 2 साल की मुद्दत के अंदर अलॉट शुदा जमीन पर मकान बनाने में नाकाम रहता है तो उस तरह की लीज फौरी तौर पर मंसूख कर दी जाएगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ही इस स्कीम के तहत सरकारी जमीन के अहल है। हुकूमत ने 5 मरला जमीन की अलॉटमेंट के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना अवलीन शर्त है। दाचीगाम नेशनल पार्क के बाहर ग्रो मोर फूड के तहत अलॉट की गई जमीन भी इस स्कीम के तहत अलॉट की जाएगी। जम्मू कश्मीर के वफ्द ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने की। रविंदर रैना ने उम्मीद जाहिर की कि सर्वटूल प्लाजा मसले का हल जल्द तलाश किया जाएगा। उन्होंने बेजमीन अफराद को 5 मरला अराजी अलॉट करने के लिए जारी हिदायत का खैर मकदम किया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स का एक डेलीगेशन दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी से मिला है। हमने सारा विषय नितिन गडकरी साहब के सामने रखा है। उन्होंने बड़े ध्यान से सारे विषय को सुना है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री संतोष यादव जी को यह डायरेक्शन दी है कि इस सारे मामले का जो समाधान है वो तुरंत होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है कि जो एक मैस जाम के कारण, पुल टूटने के कारण बना है या सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके कारण जो लंबा जाम लगता है जिससे लोगों को परेशानी होती है, परेशानी खत्म होनी चाहिए। परेशानी लोगों को नहीं होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा गडकरी साहब ने कहा है वो करेंगे। जो राजनीतिक दल हैं और खासकर जो विपक्ष के हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता में जा नहीं सकते। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने 2-2 हाथ से जनता को लूटा है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस विषय को लेकर कुछ राजनीतिक प्रपंच और प्रोपेगेंडा करने के कुछ लोग साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको जाने। बीजेपी के अंदर भी कुछ खाने में ग्राउंड की बात करें तो कुछ नाराजगी है लोगों में। उस नाराजगी को कैसे आप एड्रेस कर, सिर्फ टोल प्लाजा नहीं, स्मार्ट मीटर्स पे या आपका जो प्रॉपर्टी भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिला था, जहां प्रीपेड मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स और ये टोल वाला विषय डिस्कस किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी आश्वस्त किया था कि जहां कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी या आवाम को कोई तकलीफ होगी वो दूर की जाएगी। आपको लगता है कि आगे के चुनावों के लिए आप उससे पहले ये मसले हल होने चाहिए, क्योंकि आपका 50+ का अगर मिशन है तो ऐसी चीजें अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सियासी जो एक जमीन है वो खिसक सकती है। भारतीय जनता पार्टी अवाम की पार्टी है।
लोगों की, जनता की, आवाम की हर परेशानी हमारी परेशानी है और हर परेशानी का हल बीजेपी करेगी। एलजी साहब को आपको लगता है कि कुछ इस पे ज्यादा सीरियसली बात करनी पड़ेगी या पहल करनी पड़ेगी? कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं लग रही है आपको, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपको नहीं लगता है कि उस पे ज्यादा बात? हमने सारा विषय एलजी साहब के सामने रखा है। उन्होंने बड़े गौर से, संजीदगी के साथ उन सारे मामला को सुना है और मैं उम्मीद करता हूं आवाम की, जनता की बेहतरी के लिए वो इन सब मामलों में अच्छा फैसला ले। कल गाइडलाइंस आई है लैंडलेस को, आपको क्या लगता है कितना हिस्टोरिकल फैसला है? और अपोजिशन कहती थी कि डोमिसाइल को नहीं, नॉन लोकल, लेकिन इसमें साफ है कि डोमिसाइल को मिलेगा। आपको लगता है कि ये एक बड़ा कदम है? हमने गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों का हमेशा सहारा बनके भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। बीजेपी की हुकूमत गरीबों के लिए है, हम गरीबों का भला करते हैं। जम्मू में एडीजीपी और डिविजनल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सब